हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 8:30 बजे से। ठीक 8:30 बजे हम लोग घर से निकल गए थे। स्वस्तिक को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। सुबह मतलब 9 o'clock उन्होंने बुलाया था, तो फिर वही आधा घंटा तो जाने में, ऊपर पहुंचने में, उन सब चीज़ों में लग जाएगा। और ये रास्ते का व्यू ना बहुत प्यारा सा है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाने लगी थी। और अभी ये देखिए, ऊपर से जा रहे थे ना, ऊपर का भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ये कितना प्यारा सा रास्ता है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मौसम बड़ा ये हो रहा है, गर्मी उमस सी जैसे होती है ना, वैसा हो रखा है। तो ये देखिए कितना प्यारा सा मौसम है। रोड बहुत प्यारा लग रहा था, इसलिए सोचा कि चलो आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ और अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बस अभी हम लोग पहुँच गए हैं हॉस्पिटल। तो जा रहे हैं। स्वस्तिक का ये जो बीपी मॉनिटरिंग का मशीन लगा था, ये 24 आवर्स के लिए लगवाना था, लेकिन ये ज़्यादा देर के लिए लग रहा है अभी तो, क्योंकि हम लोगों ने फ्राइडे लगवाया था और संडे में आए हैं हटाने के लिए। तो बस उसका ये हट चुका है। अभी हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने बोला था कि बच्चे हिला देते हैं, एरर आ जाता है, तो इस बात की बड़ी संतुष्टि हुई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब अच्छे से हो गया। और लेकिन रिपोर्ट मिलेगी, 2 दिन बोल रहे हैं वो, हमने बोला मंडे दे देना। उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे और आने के बाद यहाँ पे मेट्रो पुलिस आए हैं स्वस्तिक का ब्लड सैंपल देने के लिए। तो आगे मैं आप लोगों को इसकी बातें ही सुनवाऊंगी कि ये क्या क्या बातें बता रहा है। मतलब ये जीके की इतनी नॉलेज है ना इसको। जहाँ तक कि जो सैंपल ले रही थी ना, वो भी बोल रहे थे, कह रहे ये चीज़ तो मुझे भी नहीं मालूम, मैं सच बोलूँ तो मुझे भी नहीं पता था जो वो बता रहा था। Actually, I sometimes I eat too much pomegranate. So, because of that, what happened? The blood came in my body. That's why. Pomegranate doesn't matter. Pomegranate is a lifeline. Everyone has blood. Animals, Please do. also. Insects do. But some animals have different color blood. Yes. Which animal has different color blood? Caterpillar have green blood, Correct. and seahorse have blue blood. Hippopotamus have light red blood, but our is dark red. Yes. See that light red? Cockroach have yellow. Cockroach have yellow. Too simple. खा गया था. क्या ये सब स्प्रेड रखो हाथ। हाँ, और स्प्रेड थोड़ा सा। पकड़ो अपने हाथ से। नहीं, जरूरत नहीं है, स्वस्तिक स्ट्रॉन्ग है। फिर जब वो पता चलता है उसके बाद वो कहाँ जाएगा वो ब्लड? लैब में। लैब में जाएगा, फिर आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी। तो अभी मैंने आपको स्वस्तिक को दिखाया, ये सब उसका ही सैंपल लिया गया। साइड में किसी और का ये 5 जो है रेस्टिंग, ये जो उसकी स्वस्तिक की है। उसके बाद हम लोग आए ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 10:30 या 11:45 का टाइम था। तो एक मैसूर मसाला डोसा लिया था और एक ये चीनी डोसा है, चीनी चिली डोसा है, बहुत ही बढ़िया है। और इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चल रहा है ये वाला डोसा। तो मेरा मन भी था, लेकिन हमने ऑर्डर दूसरा किया था और ये वाला आ गया। उसके बाद हम लोग आए ऊपर सैलून, मतलब जहाँ पे नाश्ता कर थे उसी के ऊपर नमस्ते सैलून है। तो हम लोग वहाँ पे आए और यहाँ पे मेरे को अपने हेयर ट्रीटमेंट का पता कर रही थी मैं। तो उन्होंने बताई काफ़ी सारी चीज़ें। तो उसके बाद अब हम लोग घर की तरफ वापस निकल लिए हैं। बोला कि अपॉइंटमेंट के लिए बताते हैं अभी थोड़ा सा 1-2 दिन के बाद। तो बस यहाँ पे उसके बाद मैं करने लगी हूँ आगे, मतलब एडिटिंग करी। आने के बाद तो सबसे पहले मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग करी, क्योंकि मेरे को हो गया है कि थोड़ा सा टाइम से जाना चाहिए। और यहाँ पे जो है, जो डेकोरेशन कर रखी थी वो सब हटा रही हूँ। और जब उनको हटाने के बाद ना बहुत खाली खाली सा लगता है, अजीब सा ना, कि बहुत स्पेसियस सा लगता है वो जगह पे। तो बस ये सब चीज़ें मैं इस बॉक्स में डाल के रख दूँगी। और मनीष भी अंदर लगे हुए हैं, मम्मी बालकनी कर रही है जिस रूम, मंदिर वाले रूम की, और मनीष रूम में लगे हुए हैं। तो सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं इस टाइम पे।
पे मतलब सारा अभी ऊपर का क्लीन किया था किचन का, और फिर उसके बाद में चाय पी। मम्मी ने चाय बना दी थी कि चाय पी लो, तो क्योंकि तबीयत ख़राब सी हो ना थोड़ी, तो फिर चाय पी के थोड़ा अच्छा फील होता है। और यहाँ पे पनीर भुर्जी बना रही हूँ, जो मेरा दूध फट गया था ना और उसका पनीर रखा हुआ था, तो इसलिए फिर इस टाइम पे टाइम भी 1:45 या 1:45 का टाइम है, तो काम भी कर रहे हैं साथ साथ में, बीच में भूख भी लगती है तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा, खाने का टाइम होगा। तो बस फिर इसलिए पनीर भुर्जी बनाई। और दूसरा आज एकादशी शुरू हो गई है ना, इस वजह से कोई खिचड़ी पुलाव या फिर दाल चावल वैसा कुछ नहीं बना सकते थे, तो बस यहाँ पे पनीर भुर्जी बन गई है। आप लोगों को सामने से मैं अभी दिखाऊंगी। आटा मम्मी ने सुबह ही लगा दिया था, तो फिर इस वजह से आटा मुझे अभी नहीं लगाना है, इसलिए जितना जल्दी हो सके मैं अपना ये सब काम कर रही हूँ, ताकि एक तो थोड़ी देर आराम करने को भी मिल जाए। वैसे मिलता नहीं है, मैं 4 बज जाएंगे मुझे यही सब चीज़ों में, और उसके बाद में मुझे इस टाइम टेंशन है किचन की, कि मुझे किचन जो है वो अपनी क्लीन करनी है। तो बस यही सब चीज़ों में मैं लगी हूँ। और ये देखिए हरा धनिया भी डाल दिया है, और मेरी पनीर भुर्जी एकदम रेडी है। फुल क्रीम मिल्क की है तो थोड़ा सा ये ना सॉफ्ट सॉफ्ट रहती है, बहुत अच्छी लगती है। और साथ में मैं तेल भी बहुत कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादा मैं अपनी सब्जियों में ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ कोई कोई चीज़ होती है जिनमें जाता है और अच्छा भी लगता है। तो ये देखिए ये हमारी थाली है आज की, जिसमें रायता भी है और छाछ भी है, रोटी भी है, थोड़े चने बचे थे वो भी है, और पनीर की सब्जी है। मैं खाना खाने के लिए बैठ गई हूँ, पतिदेव का वेट कर रही हूँ, वो नहाने चले गए तो मैं थाली लेके बैठी हुई हूँ। और खाना बाकी सबने खा लिया है, मम्मी ने, डैडी ने, दोनों बच्चों ने। तो बस देखते हैं कितनी देर में आते हैं। थोड़ा सा किचन की सफाई कर रही थी, ऊपर से तो क्लीन कर दिया है, जो टॉप में स्टोरेज है तो उसको तो कर दिया है, लेकिन बाकी का तो अभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि टाइम हो गया था खाने का। तो अभी खाना खा रहे हैं। खाने का टाइम क्या हो गया था, लेट हो गया, उल्टा 2:30 हो रहे हैं, क्योंकि सुबह ही हॉस्पिटल गए थे, फिर इसके ब्लड सैंपल देना था, वो करा के आए थे, जो बीपी का लगा था ना वो हटवाना था। तो सुबह 8:30 बजे से हम निकले थे घर से, 11 बजे आए थे। और बस फिर आने के बाद में वीडियो की एडिटिंग करी, एडिटिंग करने के बाद फिर सफाई में लग गए। जो मंदिर वाला रूम है वो वाला क्लीन किया, वो तो मम्मी और मनीष ने किया, वही लगे हुए थे। मैं किचन के ऊपर का किया है, और बाकी का भी करना है। और करवा चौथ की शॉपिंग भी करनी है, कुछ तो कर लाई हूँ मैं। कल अपने लिए सूट लेके आई हूँ, 2 सूट लाई हूँ। मम्मी का रह रहा है, मम्मी का भी लाना है, बाइने का सामान भी लाना है, खुद का कॉस्मेटिक का सामान भी लाना है, स्लीपर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। और अब हमारे जाने के ज़्यादा दिन भी नहीं रहे, 1 हफ्ता ही रह गया है, क्योंकि आज है क्या डे है, आज है संडे, तो संडे को ही करवा चौथ है नेक्स्ट, और वेडनेसडे को हम लोगों को निकलना है। तो इस वजह से ज़्यादा दिन है ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कैसे होगा, क्योंकि 23 को हम लोगों को जाना है। तो बस अभी जो है बेड पर कपड़े फैल रहे हैं, क्योंकि रात में जो धोए थे वो फैलाए उतारे हैं, कुछ अभी गिले भी हैं, कुछ हाथ से धोए हैं। तो चलिए अभी आने वाले होंगे वो, तो मैं खाना खाती हूँ और फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को मिल रही हूँ शाम को, मतलब 7:30 बजे का अभी टाइम है। मैं आज, क्योंकि मम्मी ने सुबह ही दोपहर ही बोल दिया था कि रात में हम लोग दलिया खाएंगे, तो दलिया बनना था, तो मेरे लिए चीज़ें ईजी हो गई। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी किचन का काम शुरू कर देती हूँ, जितना हो सकता है मैं अपना ये किचन का काम निपटा लेती हूँ। तो इसीलिए मैं अपना लग गई थी, और एक एक जो है ना, मतलब एक एक खन या कबर्ड जो भी बोलते हैं वो खाली करके, ये नहीं कि पूरा एक साथ निकाल लिया फिर उसको लगाओ, वो नहीं कर रही हूँ। और किचन ना एक ऐसी जगह होती है जो देखने में तो बहुत साफ़ सुथरी लगती है और होती भी रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में ही लगता है, क्योंकि खाना बनता है, तेल उड़ता है, तो मतलब फिर क्या चिकनी हो जाती है सब चीज़ें। क्योंकि ये वाली किचन जो है ना, जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो ये मैंने खुद ही साफ़ की थी, लेकिन अभी भी मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। ऊपर भी ना पूरा ऑयल की वजह से, क्योंकि टॉप में तो कोई ऊपर चढ़ नहीं पाता उतना, तो बहुत ज़्यादा चिकना चिकना हो गया, टाइम बहुत ज़्यादा लगा मुझे। डैडी भी आ गए हैं हॉल में टीवी देखने के लिए, और अभी तक मम्मी को नहीं पता था कि कैमरा ऑन है, तो मम्मी ने लास्ट में देखा कि कैमरा चल रहा है। उसके बाद मैंने दोनों कबर्ड करी, मतलब ये फर्स्ट और सेकेंड कर ली है। उसके बाद सारे कांच के बर्तन निकाले और सारे बर्तनों को साफ़ करने लगी हूँ। ये मतलब हमेशा ही होता है दिवाली पे कि सारे ही कांच के बर्तन जो है मैं साफ़ करके ही रखती हूँ। देखो अपनी तरफ से जितना हो सकता है हर कोई करता है। दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिस पे सबके घर में सफाई होती है, चाहे वो मेड से कराए, चाहे वो थोड़ा करे, चाहे ज़्यादा करे या खुद से करे, जैसा मर्जी करे, लेकिन करते सभी लोग हैं। तो बस एक तो ना हम लोगों को ये भी है कि हमें ये 1-2 दिन के अंदर मुझे अपना ये काम निपटाना है। अंदर मेरा रूम हो गया है, लेकिन 1-2 ड्रॉर बाकी है जो मुझे करनी है अभी। दूसरा हमारा पैकिंग का
का भी काम है इस बार, क्योंकि हम लोगों को 23 को जाना है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। डैडी मम्मी ने तो फिर भी अपनी थोड़ी बहुत पैकिंग कर ली है, लेकिन मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो बस इस वजह से मुझे ज़्यादा टेंशन है। दूसरा, एक साल का सबसे बड़ा त्यौहार जो है हर लेडीज़ के लिए करवा चौथ का होता है। उस पर हर कोई चाहता है कि मतलब हम सबसे सुंदर दिखें और अच्छे से सजें। तो मुझे ये है कि ये सारे काम निपट जाएं, तो फिर मैं अपने आप को देख सकती हूँ। जो भी मुझे कराना है या करना है वो उसके बाद फिर मैं आराम से कर सकती हूँ। सफाई के बीच में करूँगी तो कोई फ़ायदा फिर होता नहीं है। और इस टाइम पे ना सफाई कर करके ना मेरे नेल्स भी टूट गए, जबकि करवा चौथ पे सब कोशिश करते हैं कि नेल्स बड़े रहे, नेल पेंट लगाते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे तो पूरे ही निकल गए हैं साफ़ सफाई में। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो काम ज़रूरी है वो तो करना ही है। तो ये पूरा स्लैब फैला हुआ है, और ये तवा जो देख रहे हैं आप गैस पे, ये दैविक के लिए पराठा बना है, क्योंकि उसने दलिया नहीं खाया कि मैं नहीं खाऊंगा, उसको पसंद नहीं है तो वो खाता भी नहीं है फिर। तो बस यहाँ पे इसी तरह मैं अपने सारे जो हैं बर्तन साफ़ कर लूँगी, और ऊपर से ना फिर एक स्पंज से ही पूरा साबुन से और एक जगह मैंने साफ़ किया। मुझे पता है कि कुछ लोगों को लगता है कि सभी करते हैं, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि भाई मैंने क्या क्या किया है, क्योंकि मैं व्लॉग बनाती हूँ तो वो बतानी पड़ती हैं चीज़ें, क्योंकि फिर बाद में हो जाता है कभी कभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सभी लोग यही करते हैं। तो बस डेली व्लॉगिंग का मतलब ही यही होता है कि हम लोग ये ऐसा काम कर रहे हैं अपना। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने करूँगी, और काफ़ी सारी मुझे हो रहा है कि रह भी जाएंगी। और डैडी ना यार टीवी देख रहे हैं, तो बीच बीच में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं जा जा के देख रही हूँ कि अब क्या आ रहा है, अब क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना म्यूज़िक चल रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रही है आवाज़ टीवी में क्या हो रहा है। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम ये लग रहा है, थोड़ा सा झाँक के देख लेती हूँ बीच बीच में। तो बस यहाँ पे अपने सभी बर्तन इसी तरह मैं अपने क्लीन कर लूँगी, फिर ऊपर से क्लीन करूँगी, और फिर टॉप में आप लोगों को दिखाती हूँ कि जहाँ से साफ़ करूँगी वहाँ कितना साफ़ हो जाएगा, और जहाँ पे नहीं किया वहाँ पे कितना गंदा रहेगा। तो अभी मैं ऊपर चढ़ के साफ़ कर रही थी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है, चिपचिपा हो रहा है। मतलब मेरे हाथ ना दर्द कर गए थे पूरा साफ़ करते करते। और अब मैं सामने जहाँ बाउल रखा है वहाँ दिखा रही हूँ जो मैंने कर दिया है साफ़, कि वो देखो कितना क्लीन है। और दूसरी साइड देखो, चिकना इतना ज़्यादा हो रहा था, इतनी ज़्यादा चिकनाइट उसमें, लेकिन मैंने पूरा रगड़ रगड़ के अच्छे से हाथ से क्लीन किया। इधर मम्मी आ गई थी, बोली कि मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ, बर्तन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर तुझे बर्तनों में भी टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा ही है तेरे को रहेगा कि चलो सफाई करने के बाद और मेरा काम नहीं बढ़ा है तो मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ। तो मैं मना भी कर रही थी, क्योंकि मम्मी नीचे ही खड़े, उनके बाल में कुछ गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि कल उनका एकादशी का फास्ट है। क्योंकि बोलते हैं कि 10वीं और ये एकादशी दोनों एक साथ होती है ना, वो वाला फास्ट नहीं अच्छा होता है, मतलब उसका ना पुण्य के बदले उल्टा पाप लगता है। लेकिन जो भले ही थोड़ी सी मिल जाए एकादशी के साथ, द्वादशी के साथ एकादशी मिले, तो वो पुण्य का करती है। मतलब ये सब लोगों ने बनाया हुआ है, ऐसा बोलते हैं। मुझे जितना मैं मतलब पता है, सुना है, वैसा मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो बस ऊपर से मैं ना मतलब लगभग आधा घंटा तो मैंने ऊपर साफ़ करने में ही मुझे लगा होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा था, मेरे हाथ बुरी तरह दर्द करने लगे थे।
बस ऊपर से साफ़ करने के बाद मैं मम्मी ने यहाँ से सभी बर्तन हटा दिए थे। तो मैं यहाँ पे देख सारा जो टाइल्स वगैरह हैं, टाइल्स ऊपर की पूरा क्लीन किया और अभी नीचे का कर रही हूँ पूरा। मतलब जो ये स्विच होते हैं ना, प्लग होते हैं, ये भी सब अच्छे से इसके आसपास से भी जहाँ भी मुझे गंदा लगा सब साफ़ किया। एक एक जगह मतलब एक भी कोना नहीं छोड़ रही हूँ, सारा का सारा क्लीन करती जा रही हूँ। तो ताकि मतलब जो मैं देखूँ ना उसको पूरा क्लीन होने के बाद मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगे। देखो मेहनत करते हैं और मेहनत रंग लाती है तो वो अच्छा तो लगता है। हाँ, लेकिन मैं पता हूँ एक बात बोलना था मुझे कि कुछ लोगों को ना ऐसा लगता है कि अगर हम किराए के घर में मतलब रेंट पे रहते हैं तो उसको इतना साफ़ करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जहाँ हम रहते हैं वो हमारा घर होता है और गंदे में थोड़े ना रहेंगे, घर तो साफ़ करना ही पड़ेगा, चाहे वो अपना है चाहे वो किराए का है। लेकिन बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच है। जो मेरी मेड भी आती है ना, तो जो पहले रहते थे लोग, उनके यहाँ पे भी काम करती थी, तो वो बोल रही थी कि उन्होंने लगभग 5-6 महीने पहले से बंद कर दिया था कि अब तो हमको जाना ही है। मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें ना, जैसे बालकनी वगैरह का ये सब, तो काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ दी थी। जब हम यहाँ पे आए ना, ऊपर का मैं बता ही रही हूँ, किचन का भी मैंने खुद साफ़ किया था, दूसरा हमने को कराया भी था बुला के। तो मतलब लोगों का ऐसा होता है कि छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किराए के घर को भी अपना मानना चाहिए और अपना ही होता है वो भी। जहाँ हम रहते हैं वो हमारा आशियाना होता है, हमारा घर होता है, तो हमें उसे बहुत अच्छे से साफ़ रखना चाहिए। तो मेरा मानना यही है और यही मेरे सास ससुर का मानना रहा है, इसलिए उनके घर हमेशा चमचमाते रहे हैं, चाहे वो कहीं भी रहे हैं। तो बस ऐसे ही मैंने अपना फ्रिज भी क्लीन कर लिया, जबकि मम्मी बोल रही थी कि एक साइड कर दिया है क्लीन, तो अभी रहने दे, बाकी का कल कर लेना। मैंने कहा नहीं, मैं करती हूँ। तो बस मैंने फ्रिज भी पूरा क्लीन किया और अभी वापस सामान उसमें रखने लगी हूँ। बीच में अभी साफ़ ही हुआ था तो फिर ज़्यादा टाइम मेरे को लगा भी नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग में एक चीज़ सेट रहती है कि हाँ ये मुझे साफ़ करना है। तो बस मैं वो करने लगी हूँ, एक एक करके सारा सामान लगा दूँगी। बास्केट वगैरह सब मैंने अच्छे से निकाल के वॉश की है। तो बस अभी फ्रिज के ऊपर से भी क्लीन करने लगी हूँ, लेकिन कवर रहता है ना, और दूसरा अभी साफ़ हुआ था तो उतना ज़्यादा गंदा भी नहीं था, तो मैंने जल्दी जल्दी से कर लिया। और आज मैं फ्रिज का न्यू कवर भी लाई हूँ, क्योंकि पुराने वाला ना काफ़ी ख़राब हो गया। मम्मी ने वैसे मंगाया था ऑनलाइन, लेकिन वो थोड़ा छोटा आ गया, तो देखते हैं उसका क्या होगा, रिटर्न जाएगा कि रखा जाएगा वो। तो अभी फिक्स नहीं है क्या करना है उसका। तो जितना हो सकता था मैंने पूरा क्लीन कर लिया है, चारों तरफ से अच्छे से क्लीन किया है। और मतलब फ्रिज को भी हटा के क्लीन करूँगी, सब कुछ कहीं भी नहीं छोड़ूंगी। जहाँ माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव भी हटा के उठा के वहाँ से दूसरी साइड रख के तब उसको भी क्लीन किया। पूरा ऊपर तक चढ़ के टाइल्स भी कर दी, और नीचे इतना चिपचिपा और इतना गंदा था ना फ्रिज के भी। और जो बास्केट है और मेरा एयर फ्रायर रखा रहता है, क्योंकि हाउस हेल्पर सिर्फ आगे आगे से साफ़ करती हैं, डीपली क्लीनिंग वो नहीं कर सकती, वो आपको खुद ही करनी पड़ती है। तो अभी सारी किचन की पूरा मतलब ये नीचे नीचे का रह गया, ये इधर का भी और ये इधर का रह गया है, ऊपर का सब हो गया है, फ्रिज भी हो गया, इधर माइक्रोवेव भी हो गया, सब अच्छे से क्लीन हो गया।
लेकिन ये नीचे का रह गया, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा पौना घंटे में हो जाएगा नीचे का पूरा। और ये भी मैंने पूरा अच्छे से क्लीन किया, पूरा ये फ्रिज हटा के सब अच्छे से किया। मम्मी ने हटवाया, मुझे तो डर लग रहा था छिपकली ना हो। और यहाँ पर ना पूरे निशान बना रखी थी उसने, क्योंकि मेड तो अपने हिसाब से करती है, अच्छे से तो करती नहीं है। और ये देखिए फ्रिज कितना चमचमा गया है पूरा अच्छे से। और अगर मैं आप लोगों को टाइम बताऊं तो टाइम 11:51 हो रहे हैं रात के। तो अभी जाती हूँ, सोती हूँ, इसीलिए मैं रुक गई क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और सुबह जल्दी उठना है क्योंकि स्वस्तिक का स्कूल है, तो मुझे 6 बजे से पहले ही उठना है। और ये नीचे का रह रहा है तो इसकी भी चिंता है। बाकी सब पूरा ये ऊपर की टाइल्स तक मैंने, ऊपर टॉप तक, ये भी ऊपर टॉप तक पूरा मैंने क्लीन किया अच्छे से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।